इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए ABN न्यूज़। भारतीय फजाइया के पायलट अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार करने वाले पाक फौज के मेजर सैयद मुइज़ अब्बास शाह जनूबी वजीरिस्तान में खारिज दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सरारोगा में ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज के 11 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। 7 भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज जख्मी हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद मुइज़ अब्बास और लांस नाइक जिब्रान उल्ला ने जामी शहादत नोश किया। मेजर मुइज़ शहीद का ताल्लुक चकवाल और लांस नाइक जिब्रान का बन्नू से था। मेजर मुइज़ ने मुतादिद ऑपरेशंस में खारिज के खिलाफ दलेरी से क़यादत की। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म हैं। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। तो वहीं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर अहम सिफारती राबिते जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर और सऊदी वली से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश और अमन की बहाली पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल का ख्वाहां है। तमाम फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की पासदारी करें। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC समेत आलमी फोरम्स पर ईरान की हिमायत का इयादा किया। सदर पेज़ेश्कियान ने ख़त्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-अहद से भी मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी क़वानीन की पासदारी पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। सऊदी अरब का हालिया पाक भारत कशीदगी में ताउन काबिल तहसीन है। पाकिस्तान तमाम मसाइल पर भारत से बामानी मुज़ाकरात का ख्वाहां है। दूसरी जानिब सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। मोहम्मद बिन सलमान ने आज होने वाले जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम किया। उम्मीद है ये मुआहदा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली में मददगार साबित होगा। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से कहा गया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है खित्ते में कशीदगी से बचाव मुमकिन हो सकेगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, भारत में फ्रांसीसी खातून के साथ उदयपुर में ज्यादती। सियाहत पर आई फ्रांसीसी खातून को रेस्टोरेंट से बहाने से ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया गया। वाकये के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस के मुताबिक ये वाकया उदयपुर के बदगांव थाना की हुदूद में पेश आया है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा फ्रांसीसी खातून 22 जून को उदयपुर पहुंची थी और अम्बा माता के इलाके के एक होटल में क़याम पजीर थी। उदयपुर के सुप्रिंटेंडेंट पुलिस ने बताया कि मुतासरा खातून का मेडिकल मुआयना करवाया जा रहा है और उनके बयान की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान में रिजीम चेंज की मुखालफत कर दी। नेटो सरबराही इजलास में शिरकत के लिए जाते हुए एयरफोर्स 1 में सफर के दौरान अमरीकी सदर से जब ये पूछा गया कि क्या वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली देखना चाहते हैं, तो उसके जवाब में अमरीकी सदर ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं चाहता। जितनी जल्दी मुमकिन हो सब कुछ पुरसकून देखना चाहता हूँ। हुकूमत की तब्दीली अफरा तफरी का बाइस बनती है और हम ऐसी अफरा तफरी नहीं देखना चाहते। रवानगी से कबल मीडिया गुफ्तगू में ट्रंप का जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से शदीद नाराजगी का इजहार। नेतन्याहू से कहा, अपने पायलट्स को वापस बुलाओ। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिश को नाकाम बना दिया। व्हाइट हाउस जराये के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से गुफ्तगू के दौरान जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए क्या ज़रूरी है और क्या होना चाहिए, इस हवाले से सदर ट्रंप का मौक़िफ़ गैर मामूली तौर पर इस कदर मजबूत और दो टोक था कि नेतन्याहू सूरत हाल की संगीनी और सदर के खदशात को अच्छी तरह समझ गए और ईरान पर बड़ा हमला नहीं किया। ईरान का जोहरी प्रोग्राम नहीं रुकेगा। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का जोहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का ऐलान। सरबराह ने कहा कि जोहरी प्रोग्राम बगैर किसी रुकावट के दोबारा शुरू होगा। हम यूरेनियम अफजोद की दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। ईरान अपना जोहरी प्रोग्राम बहाल करेगा। ईरान ने अफजोदा यूरेनियम कहाँ मुंतकिल की, इसराइल को पता है। हुकाम का दावा, कहा ज्यादातर यूरेनियम मलबे में दब गई। इसराइल ने अफजोदा यूरेनियम पर हमला नहीं किया क्योंकि जोहरी ताबकारी असरात से माहौलियाती तबाही का खदशा था। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग का खात्मा। कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले के चंद ही घंटों बाद ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान करके एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। कहा, 6 घंटे तक फ़रीक़ैन एक दूसरे पर अपना गुस्सा निकाल लें, उसके बाद जंगबंदी होगी। अमरीकी सदर के बाद अगला बयान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का आया, जिनका कहना था कि सुबह 4 बजे तक इसराइल हमले रोक दे तो ईरान भी जवाबी हमला नहीं करेगा। ईरान इसराइल जंगबंदी मुआहदे के लिए सदर ट्रंप ने कतर की सालिसी में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी हुकूमत से बातचीत की।
अमीर कतर ने जंगबंदी की बातचीत में किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत से अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ ने कतर की सालिसी में राब्ता किया। ये तीनों हज़रात गुज़िश्ता अप्रैल से जोहरी मुआहदे की कोशिशों में भी ईरान के साथ राबिते में थे। तीनों अमरीकी अहदेदारों ने ईरानी हुकाम से बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों ज़राए से राबिते किए। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू की रजामंदी हासिल करने के बाद कतरी क़यादत ने आला सतह पर ईरान की रजामंदी हासिल की, जिसके बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया। ट्रंप के बाद इसराइली और ईरानी हुकाम की जानिब से जंगबंदी पर रजामंदी के ऐलानात किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि माजी में जितने लोगों को अमन के नोबेल इनाम मिले हैं उनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसी अहलियत वाला कोई नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ईरान इसराइल तनाज़ा फैलता जा रहा था और खित्ते को लपेट में लेने का खतरा था। डोनाल्ड ट्रंप ने 1-1.5 महीने की मुद्दत में 2 सीज़ फायर करवा लिए। ये बात हमारी नामजदगी को मजीद मजबूत बनाती है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप को अब 2 रियासती हल के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पर फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए। ये एक नामुकम्मल एजेंडा है जिस पर सारी दुनिया का इत्तेफाक है। उनका नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। अल्लाह ताला सीज़ फायर को कामयाब रखे। इस सीज़ फायर के बाद हमारी नामजदगी मजीद मजबूत हुई है। हमने हालिया दिनों में जो नॉमिनेशन नजर आती है डोनाल्ड ट्रंप साहब की फॉर नोबेल पीस प्राइज, वी स्टैंड बाय दैट डिसीजन। बिल्कुल जी, बल्कि मैं समझता हूँ रीइंफोर्स हुआ है। उन्होंने एक और कोशिश उनकी कामयाब हुई है। तो मेरा ख्याल है कि रीसेंट हिस्ट्री में कोई भी आपको शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसको अमन की कोशिशें उसकी जो है वन आफ्टर द अदर जो है ना मेजर कन्फ्रंटेशन जो है ना वो उन्होंने जो है रोकी हैं और उनको वार्ड ऑफ किया है। मेरा ख्याल है कि बानी पीटीआई माइनस हो गए हैं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा नहीं मालूम बजट पास करने की क्या जल्दी थी, हमें नहीं मालूम बजट में बानी से क्या छुपाया गया, बजट को पास करने के लिए 2 दिन बानी का इंतजार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, बजट की बानी ने जो कहा था वो हमारे लिए अहम है, हमें पहले अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। हमने स्पीकर साहब का फोन आया, मेरे से पहली दफा कभी बात हुई है, तो वो कह रहे थे जी पास है या पेश है। अब पास है पेश हमें भी अभी समझ आई है, पास और पेश क्या है। अब तो पास भी हो गया। हाँ, तो मैंने उनको कहा कि जी आप आज पूछ रहे हैं, आप 3 हफ्ते पहले क्यों नहीं आप लोगों ने फोन करके पूछा। बिल्कुल। तो अब मुझे क्या पता है, आप लोग क्यों नहीं चाहते अडियाला के बाहर। तो वहीं वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अलीमा खान को 2 टोक जवाब, कहा बानी तहरीक इंसाफ का फैसला हमारा फैसला होगा। मेरा लीडर बानी पीटीआई है, जो उसका बयान आएगा उसका पाबंद हूँ। बानी पीटीआई हमारा लीडर है और उनका फैसला ही हमारा फैसला है। मेरा लीडर है इमरान खान, मैं इमरान खान का जो बयान आएगा मैं उसका पाबंद हूँ। वो हमारा लीडर है, उसका फैसला हमारा फैसला है। जो फैसला भी वो करेगा मैं कबूल होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खैबर पख्तूनख्वा बजट मंजूरी से लाइल निकले। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा खैबर पख्तूनख्वा का बजट अभी पास नहीं हुआ, बजट मंजूरी बानी की इजाजत से मशरूत है। ये उन्हीं का बजट है, यह नारंजी टोला सुधरने वाला नहीं है। हमें अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। खान साहब को दुनिया की तारीख माइनस नहीं कर सकती, बड़े बड़े नहीं माइनस कर सके। ये देखो मिसकंसेप्शन क्रिएट की जा रही है। बजट पास नहीं हुआ, बजट के पास होने में तो अभी 7 और भी दिन है। कोई ऐसा पास नहीं हुआ और ये खान साहब की असम्बली है, खान साहब का वोट। बानी से मुलाकात ना करवाना सोची समझी मंसूबाबंदी है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी के बुनियादी हुकूक का किसी को कोई पास नहीं है, अदालती अहकामात का भी किसी को कोई पास नहीं। अदालतें खुद अपने अहकामात पर अमल करने से गुरेजा हैं। जेल कानून, इंतजामिया का रवैया और अदलिया का किरदार सबके सामने है। जिन केसेस में मैं वकील हूँ, बानी का उन केसेस में भी मुझे पेश नहीं होने दिया जाता। लाहौर में बानी की 9 मई के केसेस में जमानत मंसूख होने पर अफसोस है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इसी निज़ाम से बहरहाल टकराते रहेंगे। केपी बजट 23 तारीख को पास करना जरूरी नहीं था। आज इम्कान था बानी से कोई वाज़ेह हदायत मिल जाती। पार्टी में सवालात उठे हैं, बजट क्यों 23 तारीख को पेश हुआ है। सोची समझी मंसूबा ज़ाहिर है, कोई एक सोची समझी मंसूबाबंदी है जिसके तहत ये फैसला होता है कि कब मुलाकात होने देनी है, कब नहीं होने देनी। खान साहब के जो हुकूक हैं, कानूनी आइनी हुकूक, उनका तो कोई पास नहीं है किसी को। अदालती अहकामात हैं, उनका कोई पास नहीं है। अदालत खुद
अपने अहकामात पर अमल कराने से गुरेज़ा है। जिन मुकदमात में मैं खान साहब का वकील हूँ उनमें भी मुझे पेश नहीं होने दिया जाता। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। जो ये निज़ाम है उससे हम बहरहाल टकराते रहेंगे। 23 तारीख को पास करना ज़रूरी नहीं था। आज एक मीटिंग का इम्कान था और मुमकिन था कि आज हमें खान साहब से वाज़ेह हिदायत इस हवाले से मिल जाती। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि रेलवे की तरक्की से मुल्क की तरक्की वाबस्ता है। रेलवे के शोबे में बेहतरी लाने के लिए कोशिशें हैं। ट्रेनों के औकात से मुतल्लिक कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर कौम को फख्र है। ये मेरा ईमान की हद तक है और हर जगह ये नॉक कर रहा हूँ कि पाकिस्तान रेलवे से पाकिस्तान की तरक्की जो है ना वो वाबस्ता है और उसको तमहीद बांधते हुए मैं थोड़ी सी गुजारिश आपसे करूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मेरे पास अलादीन का चिराग नहीं था। मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की, 80 पे गया, 87, 83, 87, 83। ये इस टूटे हुए ट्रैक के ऊपर पंक्चुअलिटी मीन्स ट्रेन का वक्त पे आना और वक्त पे चलना, ये इसका मतलब है। रेलवे को अपलिफ्ट करना होगा। हमारा जिसका नाम आजकल जिस दुश्मन को हमने शिकस्त दी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन की जारियत का भरपूर जवाब दिया। जंग में कामयाबी पर वज़ीर आज़म अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करती हूँ। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का पंजाब असम्बली में खिताब। कहा कि पंजाब के फैसले बनी गाला में नहीं, पंजाब के अंदर हो रही हैं। हम दावे और वादे करने नहीं आए, काम करने आए हैं। जॉब का बजट सिर्फ फाइलों में नहीं बना। गुज़िश्ता 840 अरब रुपए का ADP था। हमने 100 दिन बाद इश्तहारात नहीं 3000 से ज़ायद मंसूबे दिए हैं। सबसे पहले तो मैं जो खित्ते की सूरत हाल थी और अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक पुरअमन तरीके से मामला तय पाया, इसमें मैं हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का और उनकी पूरी टीम को शाबाश देना चाहूँगी आपके तवस्सुत से और इस पार्लियामान के ज़रिए कि जिस तरह की आपके फ़ैसले बनी गाला में नहीं बल्कि पंजाब के अंदर हो रहे हैं। हम यहाँ कोई दावे और वादे नहीं करने आए, हम काम करके अपनी कारकर्दगी इस पार्लियामान में बजट के साथ पेश की थी 1 साल की। ये हमने ये ADP पिछले साल 840 अरब का जो ADP था, 100 दिनों के बाद 3000 से ज़ायद स्कीम और मंसूबे दिए थे। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए ABN न्यूज़।